मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिजा होता है। एलिजा यहाँ प्रेग्नेंट होती है। अब एलिजा जब अपनी मदर को ये सब बताती है तो उसकी मदर उससे कहती है कि ये बेबी रखना उसके लिए ठीक नहीं है, तो वो जल्द से जल्द बच्चे को अबॉर्ट कर दिया। साथ ही एलिजा की मदर ने उसके लिए डॉक्टर भी अपॉइंट कर दिया था और उसे वहाँ से एक वैन में जाना था। यहाँ हम देखते हैं कि उस वैन में टोटल 4 लोग होते हैं, जिनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम फैब्रिजियो होता है, जो कि वैन को ड्राइव करने वाला था। वहीं पर हम 2 बेस्ट फ्रेंड्स को देखते हैं, जिनमें से लड़की का नाम सोफिया होता है और उसका मेल फ्रेंड, और उन्हीं में एक डॉक्टर भी होता है। अब वो सब वैन के थ्रू आगे बढ़ते। इसी बीच एलिजा की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन सोफिया का फ्रेंड उन्हें जल्द से जल्द उस जगह से निकलने का कहता है, जिस पर वो लोग फिर से आगे बढ़ते और सफर करते करते उन्हें रात हो जाती है। अब ड्राइव करते वक्त उनकी वैन के सामने एक हिरन आ जाती है, जिससे उनकी गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सबकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि सोफिया की फ्रेंड की हालत काफी खराब होती है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसका एक पाँव ही टूट गया था। तब उनमें से जो डॉक्टर होता है वो बाहर से लकड़ी लाकर सोफिया के फ्रेंड पर लगाता है, ताकि उसका पैर सीधा रह सके और वो ठीक तरीके से चल सके। इसके बाद वो लोग एलिजा को पुलिस को कॉल करने का कहते हैं, ताकि वो लोग उन्हें रेस्क्यू कर सके। लेकिन जब एलिजा कॉल करने जाती है तो उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता है। तब सब अपने फोन्स को चेक करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं होता है। ये देखकर वो लोग वैन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वो जगह काफी शांत और वीरान होती है और उनके आसपास हर तरफ जंगल ही होता है। अब वो लोग काफी हद तक शॉक भी होते हैं, क्योंकि उनका एक्सीडेंट रोड पर हुआ था, लेकिन अब वो लोग फॉरेस्ट के बीचों बीच होते हैं। तभी एलिजा को वहाँ पर एक कैबिन नजर आता है, जिस पर वो सब उस कैबिन की तरफ जाते हैं। वो सब काफी नॉक करते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है, जिस पर उनमें से डॉक्टर और फैब्रिजियो दोनों ही आगे जाकर हेल्प लाने का डिसाइड करते हैं। और कुछ देर चलने के बाद उन्हें उनके सामने 3 अजीब से पुतले यानी कि डमीज नजर आते हैं और उनके नीचे अलग अलग एनिमल्स के कटे हुए सर रखे होते हैं। वहीं पर एक बैनर भी लगा होता है, जिस पर लिखा होता है कि 3 नाइट्स ऑफ ऑनर। ये देखकर वो लोग काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। तब डॉक्टर फैब्रिजियो से कहता है कि उसे लग रहा है कि इस जगह किसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। ये सुनकर फैब्रिजियो डर जाता है और उस डॉक्टर से वहाँ से चलने का कहता है। अब कुछ देर बाद एलिजा नोटिस करती है कि उस घर का दरवाजा खुला हुआ है। ये देखकर वो बाकी लोगों को इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वो लोग सो रहे होते, जिस पर एलिजा अकेले ही उस जगह पर जाती है। और जब वो अंदर जाती है तो वो जगह बिल्कुल खाली होती है और कोई भी वहाँ पर नहीं रहता है। इधर डॉक्टर और फैब्रिजियो भी उन लोगों के पास आते हैं और वो सब कैबिन के अंदर जाते हैं। उस कैबिन में उन्हें बहुत सी पिक्चर्स नजर आती है, जो कि काफी अजीब थी, यानी कि काफी क्रीपी थी। ये देखकर फैब्रिजियो उनसे कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी ग्रैंडमदर मुझे एक स्टोरी सुनाया करती थी, जिसमें 3 डीमंस थे और वो काफी ज्यादा खतरनाक थे। उनमें से एक डीमन की आंखें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो देख सकता था, और दूसरे डीमन का कान नहीं था, लेकिन फिर भी वो सुन सकता था, और आखिरी डीमन की जुबान ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बोल सकता था। वो तीनों डीमंस एक विलेज में गए थे, जहाँ उन्होंने बहुत से लोगों की हेल्प की थी। इन शॉर्ट वहाँ के रहने वाले लोग स्टारवेशन का शिकार थे और बदले में उन डीमंस ने लोगों से सेक्रीफाइस मांगा था। तब वहाँ के लोगों ने एक लेडी को सेक्रीफाइस के लिए चुना और उस लेडी के आँख, कान और जुबान काट कर इन डीमंस को दे दिया। लेकिन ये सब उसी पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि लोगों को जब भी उन डीमंस की जरूरत पड़ती तो वो अपने विलेज की लड़कियों को उनके लिए सेक्रीफाइस कर दिया करते थे, जिससे उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाया करती थी। अब फैब्रिजियो की स्टोरी सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, साथ ही उन्हें लगता है कि शायद वो उन सबको प्रैंक कर रहा है। इसके बाद वो सब वैन में सोने के लिए चले। अब रात में फैब्रिजियो बाहर जाता है, जहाँ वो अपने सामने 3 फिगर्स को देखता है, जिन्होंने मास्क पहना होता है और वो मुसलसल उसे ही देख रहे होते हैं। तभी कैबिन से उन्हें कुछ आवाजें आती हैं, जिस पर वो सब उठ जाते हैं। तब एलिजा और सोफिया कैबिन में चेक करने के लिए जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो आवाज एटिक की तरफ से आ रही है। तभी उन दोनों के पीछे डॉक्टर और फैब्रिजियो भी आ जाते हैं। इधर अंदर वो लोग एक लड़की को देखते हैं और उस लड़की को किसी ने कैद करके रखा होता है, साथ ही उसकी ज़बान भी काट दी गई थी। ये देखकर एलिजा उसकी हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन फैब्रिजियो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसी बीच उस जगह पर साइरन बजने लगता है। तभी वो तीनों विंडो के बाहर देखते हैं, जहाँ उन्हें वो 3 फिगर्स नजर आते हैं, जो माँ को अपने साथ कैबिन में ला रहे होते हैं। सोफिया ये देखकर मार्क को बचाने के लिए जाती है, लेकिन फैब्रिजियो उसे रोक लेता है, क्योंकि इन सब से वो सब भी मारे जा सकते हैं। इधर वो लोग सोफिया के फ्रेंड को एक टेबल पर लिटाकर उसकी टांग तोड़ देते हैं। इसके बाद वो लोग उसकी ज़बान काट देते और उसकी आंखें निकाल देते, जिससे सोफिया के फ्रेंड की भी डेथ हो जाती है।
अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब उस लड़की को बाहर निकालते हैं जो कि कैबिन में कैद थी, और वो लोग फॉरेस्ट से निकलने का प्लान करते हैं। और आगे चलते हुए वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हर तरफ कार्स होती है, यानी कि उस जगह पर पहले भी बहुत से लोग आ चुके थे और ये सब एक ट्रैप था जो उनके साथ उस रात में हुआ था और इसी तरह से बाकी लोगों के साथ भी हुआ था। दूसरी तरफ एलिजा और वो बच्ची साथ होती है, जहाँ पर वो बच्ची एलिजा को अपनी फैमिली की पिक्चर्स दिखा रही होती है। तब एलिजा उससे पूछती है कि क्या वो इस जगह से निकलने का रास्ता जानती है, यानी कि उस फॉरेस्ट से निकलने का रास्ता जानती है। तो वो लड़की उसे इशारों में कहती कि ये कोई फॉरेस्ट है ही नहीं। इधर फेब्रिजियो और बाकी लोगों को सायरन की आवाज आने लगती है, जिस पर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वो सब फिर से उसी कैबिन के सामने आ गए हैं, यानी कि वो लोग जिस किसी भी रास्ते से जा रहे थे वो दोबारा घूमकर कैबिन के पास आ रहे होते हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनकी वैन अब उस जगह से गायब हो चुकी थी और मजबूरन वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज की रात वो सब कैबिन में ही बिताएंगे। अब रात में वो डॉक्टर उन्हें अपनी स्टोरी बताता है कि मैं एक बार अपने पेशेंट को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसकी गलती की वजह से उस आदमी की जान ही चली गई थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था और उसका लाइसेंस भी ले लिया गया था। साथ ही जब वो घर पहुंचा तो उसकी वाइफ ने भी उसे डिवोर्स दे दिया। वो डॉक्टर बताता है कि उसकी एक प्यारी सी डॉटर भी थी, लेकिन उसकी वाइफ उससे भी कभी उसे मिलने नहीं दिया करती थी और इन्हीं सब वजह से वो डॉक्टर खुद को काफी बुरा समझने लगा था और वो इन सब चीजों से परेशान होकर अपनी मदर से मिलने जा रहा था। तब सब अपनी अपनी स्टोरी एक दूसरे को बताने लगते हैं, जैसे कि सोफिया अपने फ्रेंड को काफी पसंद किया करती थी, लेकिन अब उसकी डेथ के बाद वो काफी सैड रहने लगी। अब देखते ही देखते वो सब सो जाते हैं। अब आधी रात में जब एलिजा की आँख खुलती है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, जिस पर वो बाहर जाती है, जहाँ पर बहुत से लोगों ने डॉक्टर को और सोफिया को बंदी बनाकर रखा होता है और उस छोटी बच्ची को भी उन लोगों ने दोबारा कैद कर लिया होता है। अभी एलिजा ये सब देख ही रही होती है कि तभी पीछे से फेब्रिजियो आ जाता है और वो सोफिया को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और वो एलिजा से कहता है कि वो शांत रहे वरना वो लोग भी मारे जाएंगे। इधर वो तीनों डीमन जाग चुके थे और उनकी आवाज काफी भयानक होती है। इसके बाद वो लोग डॉक्टर और सोफिया की एक एक आंख निकाल कर लकड़ी पर लगा देते हैं और इसके बाद वो लोग उन दोनों का गला ही काट देते हैं, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। ये सब देखकर एलिजा बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है कि आखिर वो लोग कहाँ फंस गए हैं। तब फेब्रिजियो उसे गले लगाकर कहता है कि वो हौसला रखे, सब ठीक होगा। इसी बीच एलिजा को फेब्रिजियो के पास से किसी लेडी की आवाज आती है, जिस पर वो फेब्रिजियो के कान से ब्लूटूथ निकाल लेती है और उसे पता चलता है कि फेब्रिजियो को कोई लेडी गाइड कर रही होती है। ये देखकर फेब्रिजियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक डियर के सामने जाकर बोलता है कि वो एलिजा को यहाँ से ले जाए और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो एलिजा को ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलिजा की आँख खुलती है तो वो वहाँ पर बहुत से लोगों को देखती है जो कि उसी विलेज में रहा करते थे और उन लोगों ने एलिजा के दोनों हाथों पर कील मार दी होती है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। वहीं पर उस टाउन की मेयर भी होती है जो कि काफी खतरनाक होती है। ये सब देखकर एलिजा समझ जाती है कि फेब्रिजियो ने उन्हें जो स्टोरी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी और अब वो लोग उनके ट्रैप में फंस चुके हैं। तभी मेयर उसके पास आती है और कहती है कि वो काफी कीमती है और उसकी वजह से उन लोगों की जान बच सकती है और इसीलिए वो लोग उसको बहुत जल्द सेक्रीफाइस करेंगे। इसके बाद एलिजा को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर वो देखती है कि उस जगह पर हर तरफ कैमरा लगे हुए होते हैं, यानी कि जो कुछ भी उनके साथ अब तक हो रहा था वो सब एक प्लान था। तभी फेब्रिजियो स्क्रीन पर आता है और वो कहता है कि वो लोग ये सब एक फिल्म के लिए कर रहे हैं और वो उसकी अगली विक्टिम है जिसको डीमंस के सामने सेक्रीफाइस करेंगे। तब एलिजा उससे कहती है कि वो कोई एक्टर नहीं है और वो उसके फिल्म में काम नहीं करेगी, जिस पर फेब्रिजियो कहता है कि वो किलिंग्स को एकदम रियल दिखाना चाहता है और रियल में उसको सेक्रीफाइस करेगा ताकि ऑडियंस को ये सब काफी पसंद आए। एलिजा को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, साथ ही वो अपने आप को किसी तरह आजाद कर लेती है। अब बाहर आते ही वो छोटी बच्ची को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर उसको वैन नजर आती है जहाँ पर डेड बॉडीज होती है और आगे जाने पर उसे डीमंस के मास्क और कैमरा नजर आते हैं। तभी उसे फेब्रिजियो की आवाज आती है जिस पर एलिजा वहाँ पर आती है और देखती है कि फेब्रिजियो एक लड़की के साथ मिलकर प्लान कर रहा होता है कि एलिजा को किस तरह मारा जाएगा। लेकिन जब वो उस लड़की की तरफ देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही छोटी बच्ची होती है जो कि इन सब में शामिल थी। और यहाँ हमें पता चला कि वो बच्ची फेब्रिजियो की सिस्टर होती है जो कि उनकी मूवी बनाने में हेल्प कर रही थी और उनकी बातों से उसे ये भी पता चलता है कि मेयर उनकी मदर है जो कि एक वक्त में एक्ट्रेस हुआ करती थी। तभी वो बच्ची अपना मेकअप और ड्रेसअप कर लेती है ताकि वो रियल लगे और जब वो लड़की दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एलिजा होती है और उसके हाथ में गन होता है जिससे वो उस लड़की को शूट करके मार देती है।
ये देखकर फैब्रिजियो डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब एलिसा उसके पाँव में गोली मार देती है। इसके बाद एलिसा कैमरा को उसकी तरफ करती है और फैब्रिजियो को शूट करके मार देती है और आखिर में वो कैमरा के सामने जाकर कहती है कि ये उनकी मूवी की एंडिंग है। इसके बाद वो जंगलों में चली जाती है जहाँ पर उसे एक बच्चा नजर आता है जो एलिसा को देखकर डर जाता है और भागने लगता है। तब एलिसा उसका पीछा करने लगती है और भागते भागते वो एक बीच पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसके मोबाइल का सिग्नल आ चुका होता है और वो अपना फोन फेंक कर पानी में चली जाती है जहाँ पर वो डिसाइड करती है कि वो अपने और अपने बेबी के लिए सरवाइव करेगी। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि उस मूवी को ब्लडफ्लिक्स नाम के एक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया था, लेकिन लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि उस मूवी में काफी ज्यादा ब्रूटैलिटी होती है। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।